तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करते। तो भाई लोग, यहाँ पे शाहिद कपूर, देखो भाई, आने वाले टाइम में शाहिद कपूर के पास में कोई कम फिल्में नहीं है, काफी बड़ी फिल्म है और देखा जाए कि अच्छी फिल्म है। अब क्यों है ऐसा? अब देखो यहाँ पे मुझे एक बात समझ में ये आती है कि जब से धूम का ये जो अभी धूम नहीं, सॉरी, डॉन डॉन 3 का जो मैटर चल रहा है, फरहान अख्तर और रणवीर सिंह वाला। अब यहाँ पे देखो भाई, फरहान अख्तर कभी भी लाइफ में आगे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाल फिलहाल में तो भाई काम नहीं कर रहे हैं, और डॉन 3 तो भाई रणवीर सिंह कर ही नहीं रहे हैं, उन्होंने तो बिल्कुल ही छटक दी है। तो अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा एक पॉइंट आता है कि डॉन 3 नहीं कर रहे रणवीर सिंह, वो ठीक है, लेकिन अगर रणवीर सिंह नहीं करेंगे तो क्या ये फिल्म बनेगी नहीं? क्या भाई, क्यों नहीं बनेगी भाई? बनेगी तो फिर बात वो साफ हो जाएगी ना, जो रणवीर सिंह बोल रहे हैं कि भाई स्क्रिप्ट अच्छी नहीं थी, तो फिर यहाँ पे फरहान अख्तर ने इसलिए बनाई नहीं, अगर फरहान अख्तर इस फिल्म को नहीं बनाते तो। लेकिन अब यहाँ पे क्या इस फिल्म को लेकर कुछ आगे हमें और भी नई नई चीजें देखने को मिल सकती हैं? बिल्कुल मिल सकती हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों की जो राय है, मैं वो राय रखना चाहता हूँ, खासतौर से फैंस की, क्योंकि यहाँ पे जब डॉन 3 की अपडेट आई और एक अलग न्यूज और आई, और वो क्या न्यूज आई वो भी आप लोगों को बताता हूँ। इवन शाहिद कपूर की कॉकटेल 2, भाई तुझको सॉन्ग आया जो ऑफिशियल आया, माशूक आया ऑफिशियल आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन यहाँ पे 3 सॉन्ग आ चुके हैं, पहला गाना तीनों का साथ में था, दूसरा गाना भाई माशूका कृति सेनन के साथ में था, तीसरा गाना तुझको रश्मिका के साथ में था। मतलब तीनों गाने बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हैं, और एक तरीके से मेकर्स ने थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर दिया कि भाई शाहिद कपूर एटलीस्ट है किसके साथ में। अब यहाँ पे यही तो सबसे बड़ा देखो पॉइंट आता है कि मेकर्स कुछ ऐसा दिमाग में डाल देते हैं कि पब्लिक आगे फिल्म को देखती है, फिर उसको पता लगता है कि भाई फिल्म कैसी है। तो यही चीज भाई देखो मेकर्स की स्ट्रेटेजी होती है। भाई मैडॉक की फिल्म है, कुछ ना कुछ तो देखो यहाँ पे करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पे देखो जो इसके ट्रेलर की अपडेट थी वो थी आज की, मतलब आज इस ट्रेलर को आना था, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, लेकिन अब भाई मेकर्स ने ट्रेलर को पोस्टपोन कर दिया है। भाई यहाँ पे इस ट्रेलर को ये लोग आगे ले गए हैं, यानी कि नेक्स्ट मंथ में। अब नेक्स्ट मंथ में लेके गए, मे भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा इवेंट या कुछ बड़ा ये लोग जो है प्लान कर रहे हैं फिल्म से रिलेटेड, क्योंकि देखो फिल्म से रिलेटेड अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बाकी हैं जो कि पब्लिक को एक्साइट होना है, मतलब होना बाकी है, पब्लिक भी एक्साइट भी। तो यहां पे देखो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इस फिल्म को लेकर जो मेकर सोच रहे हैं ना कि भाई हम कुछ इवेंट करें, कुछ बड़ा प्लान करें, और अभी तक इस फिल्म से रिलेटेड ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है यार। वो तो गाना आया था, वो तो चलो एक मीटअप था, वो तो आए थे ये लोग, ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि हाँ भाई कॉकटेल 2 को मैडॉक ने कुछ ऐसा बड़ा पैसा वैसा लगाया हो प्रमोशन में, इवेंट में वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं भाई देखो अब ऐसा है कि मेकर्स ने, यानी कि मैडॉक ने, अब ऐसा तो नहीं कि फिल्म को बना दिया है और भाई पब्लिक के हवाले कर दिया, कुछ तो भाई वो भी मेहनत करेगी, पैसा वैसा लगाएगी प्रमोशंस पे। तो कहीं ना कहीं भाई देखो इस ट्रेलर को ये लोग मे भी चांसेस ये है कि 2 जून को रिलीज कर रहे हैं। 2 जून को एक इवेंट होगा और वहां पे इस ट्रेलर को रिलीज किया जाएगा, ठीक है। अभी शाहिद कपूर देखो कुछ ये है कि प्रमोशंस में भी लगे हुए हैं कॉकटेल 2 के, इधर फर्जी 2 की भी शूटिंग यहाँ पे उनकी चल रही है। इवन यहाँ पे श्रद्धा क्या नाम है यार उसका, जानवी कपूर के साथ में भी अपडेट आ रही है कि जानवी कपूर की जो एक फिल्म है वो शाहिद कपूर के साथ में भी है। इवन तेरी बातों में ऐसा उलझ गया, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं आ रही है। भाई जानवी कपूर यहाँ पे अटक रही थी कि भाई मैं इसलिए मैं मेन लीड करूंगी, उधर कीर्ति ने कहा कि भाई मेरी वजह से ये फिल्म इतनी ऊपर चली है। मतलब अपने अपने अलग अलग यहाँ पे कमेंट थे लोगों के। अब मैडॉक भाई जो करेगा वो करेगा, लेकिन पहले वो इस फिल्म को रिलीज करेगा, उसके बाद में उसकी नई कोई शाहिद कपूर के साथ में जो भी फिल्म की अपडेट होगी वो एक अलग है, वो बाद में हम देखेंगे। इधर भाई रश्मिका को लेने पहुंचे विजय देवराकोंडा मैडॉक के ऑफिस में थे। बहुत से लोगों ने कहा कि भाई विजय देवराकोंडा का क्या मैटर चल रहा है? भाई उनकी पत्नी है, हो सकता है कि वो रश्मिका को लेने आए हों, मे बी यहाँ पे मुंबई में हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल देखो भाई ट्रेलर आ रहा है 2 तारीख को, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और शायद देखो मैं समझ रहा हूँ कि इस बार सरप्राइज करेगी ये फिल्म, क्योंकि कहीं ना कहीं शाहिद कपूर का जो लुक आ रहा है भाई, मैं ये समझ रहा हूँ कि इश्क विश्क आप देखोगे, इश्क विश्क में उस टाइम का जो शाहिद कपूर था वो उस उम्र के हिसाब से था, लेकिन आज के टाइम का जो शाहिद कपूर वो अपनी उम्र के हिसाब से, और अपनी उम्र के हिसाब से मैं समझता हूँ आजकल के जो लौंडे लपाटी यहाँ पे है ना, उनसे तो कई ज्यादा खूबसूरत और अच्छे दिख रहे हैं शाहिद कपूर। एक प्रोफेशनल पर्सनैलिटी भाई डेवलपर दिख रहे हैं कि हाँ भाई पर्सनैलिटी अगर डेवलप होती है तो कम से कम जो चीजें घटती हैं वो आप शाहिद कपूर में देख लो, पता लग जाएगा। मतलब 45-47 साल की उम्र है भाई साहब, बंदे की बॉडी भी सही है, बाल भी सही है, चेहरा भी कोई ज्यादा टूटा नहीं है, झुर्रियां उर्रियां कुछ नहीं है,
और भाई कपड़े पहनने का जो स्टाइल है वो आज भी शाहिद कपूर का उतना ही बरकरार है। तो मैं ये समझता हूँ एक प्रोफेशनली पर्सनैलिटी डेवलपर, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग जाके जिम में पसीना बहाओ या फिर बॉडी वॉडी बनाओ और सिक्स पैक ऐप दिखाओ, बॉडी बिल्डिंग करनी है, ये भाई बेल्ट जीतनी है, वो कब जीतना है, नहीं। यहाँ पे उतना काम करो जितना आप लोग भाई सहन कर सको, और जो भी काम आप लोग कर रहे हो उस हिसाब से आप बॉडी बनाओ। जरूरी नहीं है कि भाई सिक्स पैक है, अगर सिक्स पैक ऐप की जरूरत है तो आप लोग वो करो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक चीज मैंने शाहिद कपूर से भाई सीखी है, और शाहिद कपूर भी देखो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर शाहिद कपूर यहाँ पे डॉन 3 करते हैं तो आपका क्या यहाँ पे महत्व है, आप क्या सोचते हो? भाई मैं तो चाहता हूं कि शाहिद कपूर डॉन 3 करें, और फरहान अख्तर और शाहिद कपूर की दोस्ती भी अच्छी है। तो भाई यहाँ पे रणवीर सिंह के बाद में एक शाहिद कपूर एक ऐसा पुराना और एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर है जिसमें शाहिद कपूर डॉन 3 को मतलब एक तरीके से उठा सकते हैं डॉन के किरदार में। भाई साहब यहाँ पे वो जज सकते हैं, क्योंकि हाइट और एक्टिंग में शाहरुख खान से एक जमाने में कंपेयर किया जाता था शाहिद कपूर को। तो कहीं ना कहीं भाई देखो शाहिद कपूर हमें शाहरुख खान की याद दिला सकते हैं। और एक बात मैं और बोलूंगा कि रणवीर सिंह के आने से शाहरुख खान के जो फैंस थे बहुत ज्यादा नाराज थे, लेकिन शाहिद कपूर के आने से वो नाराज नहीं होंगे। ये बात मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूँ, खुश होंगे। शाहिद कपूर को देखो सभी लोग आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उस बंदे के अंदर पोटेंशियल है, बस यहाँ पे उसको आगे बढ़ने के लिए वो फिल्में नहीं मिल रही हैं, जो कि सही नहीं है। मुझे पूरा बिलीव है कि भाई ये बंदा आगे जरूर निकलेगा और इसको डॉन 3 मिलनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।